अभी लता मंगेशकर जी के मौत का गम पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सका था अपने हिंदुस्तान से, भारतवर्ष के लोगों से, बॉलीवुड प्रेमियों से। तभी एक और बड़ी शख्सियत, एक बड़ी हस्ती का कल रात 11 बजे बहुत ही दुखद निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का मेरा ये पेज है। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर भी ये खबर मिलेगी। कल रात 11 बजे 69 साल के एकदम तरोताज़ा और शानदार शख्सियत, एक अलग तरह की अलौकिक छवि वाले पर्सनालिटी का कल देहांत हो गया। बॉलीवुड के जाने माने हस्ती, म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी जी का। आप लोगों को बताना चाहेंगे, उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार को ही भर्ती किया गया था उन्हें हॉस्पिटल में। बप्पी दा बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर तो थे ही, लेकिन वह अपने गोल्ड प्रेम की वजह से सुर्खियों में रहते थे। सोना पहनने का उनका शौक जो था वो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। वो इतने सोने के गहने पहनते थे कि उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन तक कहा जाने लगा था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गोल्ड पहनने को लेकर एक बार बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार जी ने उनका मजाक तक उड़ा दिया था, जिससे बप्पी दा भी झेंप गए थे। दरअसल ये किस्सा एक पार्टी का है। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अक्खड़ मिजाज राजकुमार जी से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए गहने पहने हुए थे, ज्वेलरी, अंगूठी, माला, सब कुछ जो है। तभी पार्टी में बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ही अंदाज में कहा, वाह शानदार जानी, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते। यह सुनना था और बप्पी दा का मुंह खुला का खुला रह गया। बप्पी दा के साथ इन किस्सों को कहकर थोड़ी हंसी आ रही है। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे और जहाँ रहते थे वहाँ एक अलग तरह का माहौल पैदा करके रखते थे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि चूँकि बॉलीवुड के जुड़े हुए लोग हों, कला से जुड़े हुए लोग हों, वो कभी मरते नहीं हैं। वो किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच जीवित रहते हैं। जैसे लता दीदी कभी भी पूरी इस आवाम से, इस कौम से बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके गीत गाहे बगाहे आकर आप लोगों को उनकी यादें दिलाते रहेंगे। वैसे ही बप्पी दा भी थे। आप लोगों को बताएं कि माइकल जैक्सन भी फैन थे उनके। जी हाँ, माइकल जैक्सन भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी उनके फैन थे। कुछ साल पहले जब बप्पी दा द कपिल शर्मा शो में बतौर मेहमान पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार उनके गले में सोने का गणेश जी का लॉकेट देखकर माइकल जैक्सन ने भी उनकी तारीफ की थी। बप्पी दा ने कहा था, एक इवेंट में जब माइकल जैक्सन से मिला तो उन्होंने मेरे गले में गणेश भगवान का लॉकेट देखा और बोले, फैंटास्टिक, ये बहुत सुंदर है। बप्पी के मुताबिक माइकल ने जब डिस्को डांसर के गाने जिमी जिमी की भी तारीफ की थी, तब उस समय जी डिस्को डांसर फिल्म में जिमी जिमी करके जो इनका गाना था कंपोज किया हुआ, उसकी तारीफ किया था माइकल जैक्सन ने। और आपको बताएं, द कपिल शर्मा शो में ये भी खुलासा हुआ था कि बप्पी दा के नाम एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल 1986 में उन्होंने 33 फिल्मों के लिए तकरीबन 180 गाने कंपोज किए थे। एक साल में इतने गाने कंपोज करना उनकी सफलता अपने आप में दर्शाता है। वह 3 साल की उम्र से तबला सीखने लगे थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने गाने की कंपोजिंग शुरू कर दी थी और 19 साल की उम्र में वह बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कोलकाता से मुंबई पहुंच गए थे। उन्होंने अपने 48 साल के करियर में तकरीबन 500 फिल्मों में 5000 गाने कंपोज किए हैं। दोस्तों, ये उनकी उपलब्धि रही है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा उपलब्धि उनके जीवन का जुड़ा हुआ। ये सब किस्से खत्म ही नहीं होंगे। फिर भी आप लोगों को बता दें कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, या जो भी गाने इस तरह के आप लोगों ने सुने हैं, अपने करियर का सबसे बेहतरीन गाना मानते थे बप्पी दा। इन गानों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे, सिंगर के तौर पर भी और कंपोजर के तौर पर भी। बॉलीवुड में हर किसी को सालों तक अपनी धुन पर थिरकाने वाले बप्पी लहरी का निधन हो गया। आप लोग समझ लीजिए कि बहुत दुखद पहलू है ये। उनको एक स्लीप अपनिया नाम की बीमारी हो गई थी और यह तकलीफ की वजह से वो बीमार रहते थे काफ़ी। उनको दिल डॉल उनका आप लोगों ने देखा ही था। अलग तरह की उनकी पर्सनालिटी थी और बहुत बड़ा उनका अपना रिकॉर्ड है। बहुत सारे उनके जीवन में खिताब हैं।
1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर के सभी गाने बप्पी दा ने कंपोज किए थे। इस गाने को मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया था, जो उस समय का डिस्को एंथम बन चुके थे। भास्कर और तमाम अखबार नवीशों ने उनके तमाम आज के इन तमाम खबरों को दिया है। भास्कर, दैनिक भास्कर के हवाले से मैं ये खबर आप लोगों को दे रहा हूँ कि बप्पी लहरी का गाना नहीं होता तो मिथुन चक्रवर्ती नहीं बन पाते, और मिथुन दा का परफॉर्मेंस नहीं होता तो आज बप्पी लहरी का कोई वजूद नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आप लोगों को बताना चाहेंगे 1982 फिल्म के गाने याद आ रहा है, तेरा प्यार और कोई हसीन यहाँ नाचे नाचे को उन्होंने आवाज़ दी थी। इस फिल्म के सभी गानों की सेल 1 लाख के करीब थी, जिसके लिए बप्पी दा को चाइना अवार्ड से भी नवाजा गया था। आप लोगों को बताएं कि 2018 में बप्पी लहरी को जिमी जिमी गाने के लिए लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान बप्पी दा ने बताया कि ये गाना उनके करियर में बेहद स्पेशल था। इस गाने ने उन्हें न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। दोस्तों, थानेदार फिल्म का गाना तम्मा तम्मा लोगे रिलीज होते ही चार्ट बस्टर साबित हुआ था। इस गाने के ज़्यादातर डांस स्टेप की प्रेरणा माइकल जैक्सन के गाने बेड से ली गई है। गाने को संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था, जिन्हें सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक इंटरव्यू के दौरान कोरियोग्राफर ने बताया था कि उन्हें इस गाने के स्टेप के लिए 48 टेक लेने पड़े थे। सोचिए, इतने बड़े बड़े मतलब उपलब्धियां हैं इन कलाकारों के, इन महारथियों के नाम, जो कभी पूरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। 1982 के डिस्को डांसर के अलावा नमक हलाल फिल्म का गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी काफ़ी हिट हुआ था। इस गाने को महानायक अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया था। बप्पी दा कहा करते थे कि ये उनके करियर का बहुत ही बेहतरीन गाना था। इस 8 मिनट के गाने को किशोर कुमार ने आवाज़ दी थी। इस फिल्म का गाना रात बाकी भी चार्ट बस्टर साबित हुआ था, जिसे बप्पी दा ने गाया था। और 1976 में, जी हाँ, 1976 में आई फिल्म चलते चलते के गाने कभी अलविदा ना कहना में बप्पी दा ने म्यूजिक दिया था। किशोर कुमार की आवाज़ में तैयार हुआ इस गाने को सिमी गरेवाल और रवि कुमार पर फिल्माया गया था। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है, आप लोग भली बात जानते हैं। विनोद खन्ना, रेखा और हेलन स्टार्डर फिल्म आपकी खातिर के गाने बम्बई में आया मेरा दोस्त को सलाम करो बप्पी दा ने आवाज़ दी थी। सालों बाद भी ये गाना लोगों को की जुबान पर याद है। और श्रीदेवी और जितेंद्र स्टारर फिल्म हिम्मत वाला के गाने बप्पी लहरी ने कंपोज किए थे। फिल्म के गाने नैनों में सपना, सपनों में सजना और ताकी रे ताकी जबरदस्त हिट साबित हुए थे, आप लोग खूब जानते हैं। और बप्पी दा के मामा किशोर कुमार ने आवाज़ दी थी। आप लोगों को बताएं, मामा थे किशोर दा बप्पी दा के। ऐसे यानी पारिवारिक फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हुए। अब जब किशोर दा के ये भांजे थे तो जाहिर सी बात है कि ये अशोक कुमार जी के भी भांजे थे। तो इस तरह से ये एक सिलसिला, एक चेन बन जाता है। दोस्तों, सन 2012 में रिलीज हुई फिल्म द डर्टी पिक्चर से बप्पी दा ने बतौर सिंगर कमबैक किया था। इस फिल्म के गाने उल्लाला को बप्पी दा और श्रेया घोषाल ने आवाज़ दी थी। गाने को फॉक्स अमेरिकन सिटकॉम टीवी सीरीज में भी शामिल किया गया था। गाने को विद्या बालन पर फिल्माया गया था, जो उस साल जबरदस्त हिट साबित हुई थी, आप लोगों को भली बात पता है। साल 2020 में रिलीज हुई बागी बप्पी दा के करियर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के डांस सॉन्ग भंकास को बप्पी दा ने देव नेगी और जोनिता गांधी के साथ मिलकर आवाज़ दी थी। ये गाना साल 1984 की फिल्म तोहफा के गाने एक आंख मारूं तो का रीमेक था। इस ओरिजिनल गाने को बप्पी दा ने ही कंपोज किया था। इस तरह करके बप्पी दा के नाम ये उपलब्धियां हैं। मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ऐसे महारथियों से हमारा बॉलीवुड भरा पड़ा है, जिनके किस्से नहीं खत्म होते। आप लोग इनके जाने पर आज दुनिया से विदा होने का भले इनका दिन था, इनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, लेकिन यकीनन ऐसे विभूतियाँ कभी बीच से हमारे जाती नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे, और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।